चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? द्रव में तैरते खोखले बेलन के दोलन, ऑसिलेशन ऑफ अ हॉलो सिलेंडर फ्लोइंग इन द लिक्विड। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। देखिए बेटा, मान लिया ये मेरे पास लिक्विड है, इसमें एक m मास का एक सिलेंड्रिकल पाइप है ना। देखिए बेटा, माना ये खोखला बेलन है जिसका द्रव्यमान m है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? इसके एरिया, इसका क्षेत्रफल ये मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका घनत्व तो क्या मान ले रहे हैं? रो मान ले रहे हैं। मान लीजिए इसका घनत्व तो रो है, ये तैर रहा है। माना कि बेलन में, इसमें एल लंबाई क्या है, इसमें इसकी लंबाई मान लिया। बेलन की लंबाई कितनी है? मतलब देखो मेरा, माना बेलन के द्रव में डूबे हुए भाग की लंबाई एल है, तो जितना भाग डूबा है इतनी भाग को हमने एल मान लिया। इस वाले भाग को समझे ना, जितना भाग डूबा है उतने भाग को हम क्या मान लेंगे? एल मान लेंगे। इतना समझ में आया? इसका द्रव्यमान एम हो गया, क्षेत्रफल ए हो गया, ये कितना हो गया? चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इतना वाला जो भाग है, जितना ये इसके नीचे इतना वाई हम मान लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? विस्थापन। अब इसका मास एम हो गया, ठीक है। इतने भाग ये वाई हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको देखो। अब यहाँ पर समझिए मेरी बात को। अब यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, तैरने का नियम आपने सुना होगा। तैरने के नियम के अनुसार, नियम या नियमानुसार, नियमानुसार इसमें ये कहा जाता है बेटा, बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है कि बेलन, देखना मेरी बात सुनना, बेलन के डूबे भाग, डूबे भाग द्वारा द्वारा हटाए गए द्रव द्रव का भार जो होगा, किसके? बेलन के कुल भार के जो भार होगा, वो बेलन के कुल भार के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बेटा, आइए देखते हैं कि पहले लिखेंगे। देखो, द्रव द्वारा, देखिए बेलन के कुल भार ना, देखिए मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि डूबे भाग का, देखो जितना भाग डूबा है ना, इसका, अब डूबे भाग द्वारा जो वॉल्यूम, आयतन है, इतना जो जल का आयतन निकाला गया, उसका पहले हम भार निकालते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? डूबे भाग द्वारा हटाए गए जल का जितना भाग, देखो डूबे भाग द्वारा हटाए जल का क्या निकाले? पहले आयतन निकाल लें, आयतन निकाल ले रहे हैं। आयतन कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये होता आयतन ना। अब आयतन, अब इसी का द्रव्यमान निकालें। डूबे भाग द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा बेटा? इसको m मान ले रहे हैं ना। देखिए m मत मानो, इसका द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व होता है ना। आयतन कितना है? a इंटू एल इंटू एल हो गया और इंटू रो हो गया। मेरी बात समझिएगा ना। अब ये द्रव्यमान हो गया। अब इसका अगर हम वेट निकालें, भार निकालें, देखो पूरा वही रहेगा। अब यहाँ भार लिख देंगे, भार। तो भार क्या होगा? द्रव्यमान गुणे, बोलो जी, त्वरण ना, गुरुत्वीय त्वरण होगा, जी लिख दें। भार मतलब वेट हो गया। और द्रव्यमान अभी निकाला था हमने, क्या? ए एल रो जी, ये हो गया। अब वेट किसके बराबर है? फोर्स के। अब ना, अब ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे बेलन का कुल, बेलन का कुल द्रव्यमान, क्या लिखें? बेलन का कुल भार, कुल भार। तो क्या होगा? ये भी डब्लू बराबर होगा mg। समीकरण 1 समीकरण 2 बराबर कर लो। यहाँ पर बता दें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों जब बराबर करेंगे तो क्या आएगा? mg बराबर ए एल रो जी, जी से जी कैंसिल, तो m का मान क्या आ गया? ए एल रो। इसको नोट करके रख लेना, भी काम आएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए बेटा, अब आगे हम ये लिखेंगे, प्रत्यानयन बल किसके द्वारा? इस पर। तो जब बेलन उसमें डूबेगा
तो लिखेंगे प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या होगा बेटा, F बराबर माइनस, देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला भाग दूसरा तो इसका आयतन हम लेंगे अब इतना, प्रत्यानयन बल बराबर F बराबर क्या होगा बोलो, द्रव्यमान mg होता है F बराबर ना। अब इसको देखो, इसका जो ये यहाँ m कौन सा m लेंगे, पहले ये समझना है मेरी बात, जितना जल यहाँ आता होगा ना, ये जल का वाटर का है बेटा, जितना अब ये डूबे, जितना जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका निकाल रहे हैं। अब इसको क्या मान लें, m डैश मान लें, ठीक। अब इसका अगर हम वो निकालें द्रव्यमान तो क्या होगा, आयतन गुणे घनत्व होगा, आयतन गुणे घनत्व, घनत्व जल का घनत्व वही होगा, रो होगा। अब देखिए आयतन क्या होगा, आयतन इसका होगा जे क्या होगा बोलो, क्षेत्रफल इसका कितना a है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल ये और लंबाई यहाँ y है। देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, क्षेत्रफल गुणे l लिया था, क्योंकि क्षेत्रफल ये था और जितना ये l था, देखो क्षेत्रफल गुणे लंबाई ले लिया था। अब यहाँ अब क्षेत्रफल गुणे लंबाई y है तो यहाँ y ले लेंगे हम, यहाँ मान रखें, और ये क्या है द्रव्यमान और इंटू घनत्व रो हो गया। अब मान यहाँ रख दो आपका माइनस AY रो जी हो गया। अब ये फोर्स हो गया ना, समीकरण इसको क्या मान ले, 1 2 हो गया तो ये 3 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर m अल्फा, समीकरण 4 मान लो। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, मेरी बात क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 3 व 4 से। अब हम इनको बराबर करें तो m अल्फा बराबर माइनस AY रो जी। अब m का मान रख दो बेटा, m का मान जो निकाले थे क्या लिखा थे बोलो, AL रो अल्फा माइनस AY रो जी। अब कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उनको काट दे रहे हैं बेटा, काटो, A से A रो से रो कट गया। अब यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, अल्फ़ा का। जब अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो, जब अल्फ़ा का मान निकालेंगे माइनस आएगा, जी आएगा बटे एल आएगा, तो ये एल बटे में चला जाएगा, इंटू वाई को किनारे लिख लिया। अब इससे ये समझो बेटा, अब जब ये कांस्टेंट, मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ पर समझना बहुत, अब मैं ये कहना चाहूँगा, अब यहाँ पर समझ लेना यही चीज़ है कि यहाँ ये देखिए जब कांस्टेंट हटाएंगे तो अल्फ़ा अनुक्रमानुपाती होगा माइनस वाई से। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा वो वाई के अनुक्रमानुपाती क्या है, अनुक्रमानुपाती है, पाती है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तब इसकी गति कैसी होगी, तब इसकी गति SHM होगी ना, लिख सकते हैं, तब यह SHM होगी। इतना समझ गए, जब ये होगी, अब यहाँ हम आवर्तकाल का फार्मूला लगाएंगे, फिर अब सीधे किसका फार्मूला लगेगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है बेटा, आवर्तकाल का फार्मूला T बराबर 2 पाई बटे रूट में विस्थापन, मतलब विस्थापन क्या था, y था, त्वरण क्या था, अल्फा था, यही होगा ना, विस्थापन बटे त्वरण। भाई विस्थापन बटे त्वरण, यहाँ विस्थापन मैंने क्या माना था, ये विस्थापन था मेरा, विस्थापन y था तो y हो गया। अब यहाँ अल्फ़ा का मान रखो 2 पाई रूट में y बटे अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा को मान रखना लेकिन माइनस को छोड़ के, हर बार माइनस छोड़ते हैं क्योंकि माइनस का केवल विपरीत दिशा दिखाता है। तो g बटे l इंटू वाई, वाई से वाई कैंसल, तो t का मान क्या आ गया 2 पाई। अब ये l ऊपर चला जाएगा ना, तो l बटे g हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर यह निगमन हो चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगर इसकी आवृत्ति चाहते हो, क्या चाहते हो, आवृत्ति, तो यहाँ आवृत्ति का भी फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। आवर्ती n होता है, ये होता है 1/t, और जब t का मान रखोगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो 1/2 पाई और रूट में g बटे l हो जाएगा, वही चीज़ इनवर्स हो जाएगा बेटा, समझ में आया। तो ये किसका फार्मूला आ जाएगा, आवर्ती का, और ये रूट रहेगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।